Assalamualaikum student. Today we solve exercise 7.1 question 9. Find h such that the points A, H, 1, B, 2, 7 and C minus 6 minus 7 are vertices of a right triangle. एक right triangle की क्या है vertices हैं with right angle at the vertex A. जो राइट एंगल है वो वर्टिक्स ए पर है। सोल्यूशन, ये क्या है राइट ट्राइंगल है। सेकेंड 90 का एंगल जहाँ है वो किस वर्टिक्स पर है, ए वर्टिक्स पर है। तो ये इसे ए का नाम देंगे। ए क्या है एच एंड 1, बी क्या है 2 7 और सी क्या है -6 एंड -7। बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम राइट करेंगे हाइपोटेनियस क्या है यहाँ बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सेगमेंट लाइन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब बी सी क्या है, सी में से बी को माइनस करेंगे, सी में से बी को माइनस करेंगे कैसे, -6 -2 होल स्क्वायर -7 एंड -7 -6 -2 होल स्क्वायर प्लस -7 -7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बी में से ए को माइनस करेंगे, बी क्या है 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस सी क्या है 7 y1 क्या है 7 माइनस y2 क्या है 1 होल स्क्वायर प्लस, अब सी में से ए को माइनस करेंगे, सी क्या है -6, ए क्या है -h होल स्क्वायर प्लस -7 -1 होल स्क्वायर, -6 -2 -8 स्क्वायर 64 प्लस -7 -7 -14 स्क्वायर 196 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करें 2 -h 2 स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर -4h प्लस 7 -1 36, 7 -1 6 स्क्वायर 36 प्लस यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं 6 प्लस h होल स्क्वायर प्लस -7 -1 -8 64 -8 स्क्वायर 64, ये 64 प्लस के और ये प्लस के कैंसल, 196 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 40, इधर आकर माइनस के -40 इज इक्वल टू h स्क्वायर -4h प्लस ये माइनस स्क्वायर से प्लस हो जाएगी
और 6 प्लस एच होल स्क्वायर ओपन करते हैं। 6 स्क्वायर 36 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6 टू ज़ार 12 एच 196 माइनस 40 156 और ये 36 इधर आकर -36 प्लस इज इक्वल टू एच स्क्वायर 2 एच स्क्वायर -4 प्लस 12 प्लस 8 एच। अब 156 माइनस 36 120 पहले राइट कर लेते हैं। 2 एच स्क्वायर प्लस 8 एच और ये 120 इधर आकर माइनस, चले इक्वल के रख लेते हैं 120। यहाँ से 2 कॉमन ले, एच स्क्वायर प्लस 4 एच इज इक्वल टू 120। एच स्क्वायर प्लस 4 एच इज इक्वल टू 120 over 2. 2 6 are 12, 2 0 0. H square plus 4h minus 60 is equal to 0. अब क्या हम फैक्टराइज करेंगे, तो ऐसा पेयर जिसे मल्टीप्लाई करें 60 बने, प्लस या माइनस करें 4 होना चाहिए। 10 6 आर 60 और 10 में से 6 माइनस किया 4, तो वी कैन राइट एच स्क्वायर प्लस 10 एच माइनस 6 एच माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, एच इंटू एच प्लस 10, यहाँ से -6 एच प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इस सारी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है, एच प्लस 10, एच प्लस 10 इंटू एच माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एच प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एच माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एच इज इक्वल टू -6 प्लस 6 और एच इज इक्वल टू -10। अब एच की कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, क्या आई हैं, -10 एंड +6। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, a quadrilateral has the point A 9 and 3, B -7 and +7, C -3 -7 and D +5 -5 as its vertices। इसकी क्या है वर्टिसेस, उसने क्या ऐसी फिगर जिसके 4 साइड्स हों और उसकी वर्टिसेस क्या है, ए बी सी एंड टी। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड, इसकी साइड के जो है मिड पॉइंट फाइंड करें। शो डैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग, शो करें कि जो फिगर है वो ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो फिगर बनेगी कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। वो क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। सॉल्यूशन, ये क्या है, रेक्टेंगल है। ऐसी फिगर जिसकी 4 साइडों वो का रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम होती है। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, इसकी साइड ए बी सी एंड डी और ये मिड पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं M1 M2 M3 and M4। We know that
midpoint is equal to x1 plus x2 over 2 and y1 plus y2 over 2। अब हमने m1 फाइंड करना है। m1 किसके बिटवीन है? a और b के। a क्या है? 9 3। b क्या है? -7 एंड 7। हमने m1 फाइंड करना है। m1 इज इक्वल टू 9 - 7 divided by 2, 3 plus 7 divided by 2 is equal to 9 में से 7 माइनस किए 2 divided by 2 और 7 plus 3 10 divided by 2 is equal to 2 से cancel 1, 2 5s are 10, 5। m1 क्या है? m1 is equal to 1 and 5। अब हमने m2 फाइंड करना है। m2 है b और c के बिटवीन। तो b क्या है? -7 plus 7 एंड c क्या है? -3 एंड -7। हमने m2 फाइंड करना है। m2 इज इक्वल टू -7 -3 divided by 2 and 7 - 7 divided by 2 is equal to -10 divided by 2 and 7 - 7 0, 5, 2 5s are 10 is equal to -5 and 0। m2 क्या है? -5 and -5 and 0। अब हमने m3 फाइंड करना है। m3 किसके बिटवीन है? d और c के। तो m3 is equal to 5 -3 divided by 2 and -5 -3 divided by 2 is equal to 5 में से 3 माइनस किए 2, 2 over 2 and -8 over 2, 2 4s are 8, 2 से cancel 1 is equal to 1 and -4। सॉरी c क्या है? -7। तो यहाँ पर क्या आना था? -7 -7 और -5 12, 2 6 are 12 और यहाँ पर -6 आना है। नेक्स्ट फाइंड करना है m4। m4 d और b के बिटवीन है। d क्या है? 5 एंड -5 और a क्या है? 9 एंड 3। m4 is equal to 5 plus 9 divided by 2 and -5 plus 3 divided by 2 is equal to
5 plus 9, 14. 14 divided by 2 minus 5 plus 3 minus 2 divided by 2. 2 sevens are 14. 2 2 से cancel 1 is equal to 7 and minus 1. M4 क्या है? 7 and minus 4. Oh sorry, minus 1. अब M1 क्या है? 1 5, M2 minus 5 0 और M3 1 minus 6, M4 7 minus 1. अब इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या बनेगी? कौन सी फिगर बनेगी? पैरेललोग्राम. तो हमने M1 और M2 के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है. इसे ज्वाइन किया. और इसे ज्वाइन करेंगे तो M3 और M2 या M2 और M3 के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है. इसे ज्वाइन करेंगे तो फिर M3 और M4 के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है. और इसे ज्वाइन किया तो क्या M1 M4 के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है. तो ये क्या बनी है? पैरेललोग्राम. हमने क्या M1 और M2 डिस्टेंस फाइंड करना है. M1 M2 is equal to square root x2 minus x1. ये x2 है. x2 minus 5 and minus 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1. y2 क्या है? 0 और माइनस y1 ये माइनस और फार्मूले वाली माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 10 स्क्वायर. सॉरी M1 क्या है? 1 and 5. 1 and 5 और M2 माइनस 5 and 0. तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस क्या है? x2 माइनस x1. x2 क्या है? 5 माइनस 5 और x1 क्या है? 1 और ये माइनस 1. 0 माइनस 5 होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 स्क्वायर 36 प्लस माइनस 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 61. 6 प्लस 5 11. 1 राइट किया. 1 कैरी. 3 प्लस 2 5 और 1 कैरी 6 61. तो M1 M2 के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है? इज इक्वल टू अंडर रूट 61. Now we find distance between M2 and M3. Is equal to square root x2 माइनस x1. x2 क्या है? 1 और ये माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर is equal to
1 plus 5 6, 6 square 36 minus 6 square 36 is equal to square root 72. नेक्स्ट फाइंड करना है M1 और M4 के बिटवीन डिस्टेंस। M1 M4 is equal to square root x2 minus x1 7 minus 1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to 7 minus 1 6 36 6 square 36 plus minus 1 minus 5 minus 6 square 36 is equal to square root 72. M3 क्या है 1 minus 6 और M4 क्या है 7 minus 1. M3 M4 absolute of is equal to square root x2 minus x1 7 minus 1 whole square plus y2 minus y1 ये माइनस और ये माइनस प्लस 6 whole square is equal to 7 minus 1 6 6 square 36 plus 6 minus 1 5 5 square 25 is equal to under root 61. Since M1 M2 is equal to M3 M4 is equal to under root 61. Absolute of M2 M3 is equal to absolute of M1 M4 is equal to under root 72. The opposite side are equal, so it is a parallelogram. स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।